कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे लिए। आपने एक सवाल अच्छा किया कि कहाँ कहाँ विकास कार्य हुए हैं। अल्लाह दूसरी तरफ होली चले, होली का त्यौहार इन 2 दिनों के लिए हमने सारे पंपों को 24 घंटे ऑपरेट करने के लिए हमने कहा है। क्योंकि जिला पंचायत तो ये है नहीं, ये नगर पालिका है, सीमित दायरा है और वहीं पर कल्याण मंडप का उसका टेंडर भी हो चुका है। हमारे जिलाधिकारी की देन है। अब नगर पालिका के पास फंड की कोई कमी नहीं, क्योंकि अब देखो भैया नगर पालिका लेके फंड की कोई कमी नहीं, नगर पालिका लेके पैसा होगा भैया, बकायदा बढ़िया विकास हो रहा। आपका बता दी कि देखो अब तो सड़क भी बने लाग है, जहाँ इंटरलॉकिंग नहीं रहा इंटरलॉकिंग भी लगे लागी है, और जहाँ नाली नहीं रहा नाली भी पहुंचे लाग है, और सड़क तो भैया गली मोहल्ले में जगह जगह बने लाग है। आपको बता दी कि आज नगर पालिका चेयरमैन शीला सिंह जी से साक्षात मुलाकात हो गई, बढ़िया सेल्फी भी ले रहे थे, बातचीत भी हो रही थी। तो पहले भैया देखा तो होली की शुभकामनाएं सबका देती हैं कि देखो भैया होली का त्यौहार तो ऐसा है कि क्या ही बताएं, दुश्मन भी गले लगते हैं। सुनो, मैं सबसे पहले तो अपने नगरवासियों को, हमारे जिला के जितने भी हमारे कर्मठ साथी हैं, हमारे सभासदगण हैं, जो हमारे सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले उन सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह हम लोग आगे चलकर होली मनाएं, गले मिले। ये होली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तैयारियां कैसी हैं नगर पालिका की ओर से होलिका दहन को लेकर के? होलिका की दहन को लेकर तैयारियां हमारे अगले साल से, पिछले साल से अच्छी तैयारियां चल रही हैं। अब शीला सिंह जी ने कह दिया भैया तो समझ लो बढ़िया व्यवस्था होगी, और अब की बार होली खेलने में बहुत मजा आने वाला होगा भैया। पिछली बार से बढ़िया व्यवस्था की गई नगर पालिका की ओर से। अभी के साथ ही साथ भैया देखा तो नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सुरेंद्र चाचा से बढ़िया बातचीत करी थन कि देखिए विकास कार्य कहाँ कहाँ करवाए जा रहे हैं। बताओ रहे कि देखो कल्याण मंडप बने वाला है, और इसके साथ साथ भैया डिवाइडर भी शहर का मिली है। तनिक सुनो चाचा, होली त्योहार है, होलिका दहन का कहाँ प्रोग्राम आयोजित किया गया और कौन कौन से अब कार्य भी चल रहे, विकास कार्य का टेंडर भी काफी निकला है। सबसे पहले तो हम अपने नगर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आपने एक सवाल अच्छा किया कि कहाँ कहाँ विकास कार्य हो रहे हैं और नगर पालिका क्या क्या तैयारी इस होली त्यौहार को लेकर की है। हमने अपने सारे कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि कहीं पर जल की समस्या, नलों में पानी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ होलिका दहन हो रहा है, जहाँ पर होली जलाई जाएगी, उन स्थानों को हम चिन्हित कर चुके हैं और सब पे वहाँ पर साफ सफाई, चूना, ये सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से कर रहा है। अच्छा, अभी सुनने में आया था कि कहीं कहीं पानी भी स्लो आ रहा है, उसको लेकर के कैसी क्या समस्या? क्योंकि अब इस समय दोनों त्यौहार हमारे चल रहे हैं, एक तरफ रमजान चल रहा है, दूसरी तरफ होली चल रही है, होली का त्यौहार है। पानी का प्रेशर तो कम हो सकता है, लेकिन ऐसा शायद कोई भी मोहल्ला जो हमारी जानकारी में नहीं है कि जहाँ पर पानी की कोई ऐसी समस्या हो। वहाँ प्रेशर लो मान सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे पंप जो है रात में 3 बजे चल जाते हैं और कोशिश हम करते हैं। और आज इन 2 दिनों के लिए हमने सारे पंपों को 24 घंटे ऑपरेट करने के लिए हमने कहा है। अब दीदी मौसी भाजी सुनती हो कि नहीं सुनती हो, पानी वगैरह घर में यह दिक्कत की कोई बात नहीं, 24 घंटे भैया 2 दिन बढ़िया त्यौहार है तो पानी आता रहेगा, रमजान भी मनाया जाएगा, होली भी मनाई जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान करे खाते देखा तो नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सुरेंद्र चाचा बैठे भैया, और इसके साथ ही साथ भैया हमने इनसे ये भी बातचीत कर ली कि सुने रहन की ठेकेदारों और बगैर सभासदों में अनबन हो गई, तो कहें कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, परिवार है, हम सब मिल करके चलते हैं। तनिक सुनो, ऐसी तो कोई हम समस्या हमारे सामने नहीं आई। अब क्योंकि जिला पंचायत तो ये है नहीं, ये नगर पालिका है, सीमित दायरा है और एक परिवार के रूप में, चाहे वो ठेकेदार हो और चाहे हमारे माननीय सभासद हो। सभासद की भी गरिमा के साथ अगर हमारे किसी खिलवाड़ करेगा तो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सभासदों को भी हम अपने कहते रहते हैं कि सब भाइयों की तरह प्यार करिए, और कहीं कोई समस्या हो तो हमारे अध्यक्ष जी को अवगत कराइए, उस समस्या का हम निराकरण करेंगे। अभी बता रहे थे आपकी कोई कल्याण मंडप भी बनने वाला है। कल्याण मंडप जो हमारा ये सूर्या गेस्ट हाउस से जो ये बलेल रोड पे निकली है, उसी पर नगर पालिका की जमीन है और वहीं पर कल्याण मंडप का उसका टेंडर भी हो चुका है और पैसा भी अलॉटमेंट हो चुका है। पहली किस्त पैसे के रूप में आ गई, वो लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए का वो कल्याण मंडप बनने जा रहा है, जिससे कि हमारी गरीब लड़कियों की, जो नगरवासियों को जो शादी की समस्याएं आती थी कि हम कहाँ करें, उनको उसमें सुविधा मिलेगी और कम से कम रेट पर रखा जाएगा। तो ये बड़ी उपलब्धि है आपकी ओर से। ये हमारे जिलाधिकारी की देन है
जिलाधिकारी का प्रयास और नगर पालिका के अध्यक्ष जी का प्रयास और शासन और प्रशासन दोनों का प्रयास से वो संभव हुआ है। आपने देखा होगा कि ये माल गोदाम रोड बन रही है, इसमें हमारे डीएम साहब का बहुत बड़ा रोल है। जी बिल्कुल। और ये चौहान गेस्ट हाउस से लेकर सूर्या गेस्ट हाउस से लेकर ये जो बड़ेल रोड तक है वो भी रोड हमारी बन रही है। बड़ेल चौराहे से लेकर हाईवे तक वो भी हमारी रोड बन रही है। ये विकास कार्य चल रहे हैं। अब देखो, हमारा नगर पालिका का उद्देश्य, हमारी अध्यक्ष जी का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा विकास जो है क्षेत्र में किया जाए। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा मोहल्ला 29 वार्ड का है, 29 वार्ड में एक साथ काम चल रहे हैं। और अब तो राहत नगर का भी काम शुरू हो गया। राहत नगर के भी टेंडर हो चुके हैं, लक्ष्मण नगर के भी टेंडर हो चुके हैं, सारी जगह। हम तो यही तो हम कह रहे हैं कि 29 के 29 वार्ड हो सकता है कि क्योंकि हमारे जो नए क्षेत्र जुड़े हैं वहाँ ज्यादा काम होंगे, और जो शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारी रिपेयरिंग से काम चल रहा है या सड़कें जीर्णोद्धार से काम चल जाएगा, उन रोडों को हम भी ले रहे हैं जो खराब सड़कें हैं। और जो बाकी बचे रहेंगे उसको आगे देखेंगे। अब नगर पालिका के पास फंड की कोई कमी नहीं, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय जो हमारे वो हमेशा पैसे की व्यवस्था करते। जो जमीनें हमारी नगर पालिका की जो लोग कब्जा किए थे उनको भी खाली कराया जा रहा है, खाली हो गई है लगभग। आपने देखा होगा टेम्पू स्टैंड की जी हाँ, वहाँ बाउंड्री उठ रही, वो वहाँ बाउंड्री हो गई, अपनी हमने जमीन सुरक्षित कर ली है। आपने देखा होगा नगर पालिका के सामने लेडी बंगला की जमीन जो हमारी खाली डीएम साहब के प्रयास से वो खाली हुई, वो भी हमने चारों तरफ बाउंड्री करा के उसको भी हमने सुरक्षित कर लिया। तो जहाँ जहाँ नगर पालिका की जो भी जमीनें हैं, क्योंकि हम अध्यक्ष जी से नगर पालिका में जब से बैठी हैं, हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो जमीनें हैं उनको हम सुरक्षित कैसे रखें और उन जमीनों को हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं उस करेंगे। क्योंकि ये हमारा उद्देश्य है कि नगर पालिका प्रशासन जो है और नगर पालिका की जो हमारी चेयरमैन है, हमारा उद्देश्य है कि विकास कैसे हो, इस पर हमें चिंता रहती है। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम नगर पालिका को क्या बेहतर दे सकते हैं, उसके लिए हम चुनकर आए हैं कि ना कि हम नगर पालिका की जमीनों को बेचने के लिए हम चुनकर आए। ये जमीनें जो भी हैं ये सुरक्षित रहेंगी और जनता के उपयोग के काम में है। अब नगर पालिका की जमीनों पर कब्जा करने वाले सावधान हो जाओ भैया, जमीनें खाली भी करवाई जा रही है। बहुत जगह भी डीएम साहब जब लगे तो देखा तो जमीनें खाली भी हुई, नगर पालिका को वापस से जमीनें भी मिली है। उनको लेकर के डीएम साहब का बधाई भी दिया रहा है। अब इस दरमियान भैया हम पूछन के शहर में डिवाइडर भी बने वाला है, तो वह बारे में जानकारी बढ़िया से दिया था। सुनो, अभी डिवाइडर को लेकर के कुछ बता रहे थे आप, क्या है वो? बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे डीएम साहब की। आपको अश्विनी मोड़ से लेकर के पलहरी चौराहे से होते हुए जो पलहरी चौराहे तक हमारा डिवाइडर बना हुआ है, पलहरी चौराहे से लेकर वहाँ गोडा तिराहे तक डिवाइडर नहीं बना हुआ है। वो डिवाइडर भी आप सेंक्शन हो गया है और उसका पैसा भी लगभग अलॉट हो गया है। लाइटें दोनों लगेगी, लाइटें और डिवाइडर दोनों जैसे मतलब पहले बना हुआ उसी तरह। ये जिला प्रशासन डीएम साहब के सहयोग से नगर पालिका बना। ठीक। अब शहर की जनता को भैया लाइट भी मिलेगा, डिवाइडर भी मिलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। जहाँ जहाँ विकास कार्य नहीं हो भैया वहाँ भी विकास कार्य पहुंच रहा है। हम कहना तो नहीं आपका बता दी। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सुरेंद्र चाचा की बात तो हमने सुने ली और आज तो भैया देखा तो शीला सिंह जी से मुलाकात होगी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शो मैं सहज को मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा।